आपको जल्दी तो नहीं है? कितना बज गया? कितना बज गया? ए घड़ी मत देखो, अभी तो बहुत समय है भाई। रात अपनी है, व्यासपीठ अपनी है, मंच अपना है, श्री नरोत्तम मिश्रा जी अपने हैं, लाइट अपनी है, साउंड अपना है, डबरा अपना है। अब काहे की जल्दबाजी है? आ आनंद से बैठो। हाँ, तो हम कह रहे थे जन्म जन्म के दुख विश्राम, जन्म जन्मों के दुख मिट जाते हैं। कब? जैसे सूर्य के आने पर अंधेरा मिट जाता, सूर्य प्रकाशित होता, अंधेरा भाग जाता। जैसे सत्य के उजागर होने पर पोल पट्टी खुल जाती, झूठ मिट जाता। जैसे कांटा निकलने पर कांटे के लगने का दर्द मिट जाता, वैसे ही हनुमान जी की चरण शरण पकड़ लेने से जीवन का दुख मिट जाता। और एक जीवन का नहीं, जन्म जन्म के जीवन के दुख मिट जाते हैं। इसी पर एक बात और, मेरे पागलों, तुम एक बात जिंदगी में याद रखना, दुख क्या है? कामनाओं का कांटा दुख है और निष्काम हो जाना ही सुख है। पर निष्काम कैसे हो, यह बड़ा कठिन है। इसके लिए एक सरल उपाय है, भगवान हनुमान जी की शरण पकड़ लो। यदि हम लोग हनुमान जी की शरण पकड़ लेंगे तो हमारे दुख अपने आप भाग जाएंगे, विस्मरण कर देंगे। धोखे से किसी गांव में एक घटना हो, विवाहित स्त्री जो गर्भवती है उसका पति खत्म हो जाए तो वो बड़ी दुखी होती है। होती कि नहीं? बोलो ना, अरे जोर से बोलो। विवाहित स्त्री जो गर्भवती हो, उसका पति खत्म हो जाए तो बड़ी दुखी रहती और बड़े दुख में रहती, बड़ी टेंशन में रहती, बड़ी रोती रहती, बड़ी परेशान रहती। उसका मर जाने का जी करता कि अभी तो बच्चे का मुंह देखा नहीं और स्वामी जी चल बसे। लेकिन ठीक 3-4 महीने बाद बेटा हो और उसकी शकल उसके पति से मिलती जुलती हो तो वो पहला वाला दुख थोड़ा कम हो जाता है, विस्मरण हो जाता। कभी कभी फिर याद आती, तब यही लगता काश इसका पिता होता, वरना वो भूल जाती बच्चे में, विस्मरण हो जाता। हमें लगता है हनुमान जी की शरण पकड़ने के बाद यही घटना होती है। संसार के दुख तो बने रहते हैं, लेकिन हनुमान जी के मिलने का सुख जीवन में आ जाता है। और हनुमान जी का सुख जीवन में आ जाता है तो अपने आप दुख विस्मरण होने, जैसे बार बार कपड़े को धुलने से मैल हटता है, वैसे ही बार बार हनुमान जी का नाम लेने से, सुमरन करने से, हनुमान चालीसा पढ़ने से दुख घटता है। इसलिए गोस्वामी जी ने ये चौपाई लिखी, जन्म जन्म के विश्राम